एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की शुरुआत मस्जिद की अजन से होती थी और शामें सूरज की सुनहरी किरणों से लाल हो जाया करती थी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी मगर साफ सुथरी मस्जिद थी जिसकी मीनार दूर से ही दिखाई देती थी। उसी मस्जिद के साथ एक मदरसा जुड़ा हुआ था जहां हर रोज गांव के बच्चे कुरान और दीनी तालीम हासिल करने जाते थे। और उस गांव की सबसे बड़ी शख्सियत माने जाते थे मौलवी साहब। सफेद लंबी दाढ़ी, सीने पर हमेशा कुरान या तस्बीह और चेहरे पर नक्श जैसे सजदे का गहरा निशान। बच्चे उन्हें देखकर अदब से सर झुका लेते और बड़े उन्हें दुआ देने को कहते। गांव वालों को पूरा यकीन था कि वो शख्स अल्लाह के नेक बंदों में से है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। गांव की एक औरत थी जिसका शौहर इंतकाल कर चुका था। उसकी एक 13 साल की बेटी थी। नाम था हिना। वो बच्ची भी रोजाना उस मौलवी के मदरसे जाती थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों में हिना के चेहरे की सारी रौनक चली गई। वो खामोश रहने लगी, डरने लगी, रातों को चीख चीख कर उठ जाती। मां ने कई बार पूछा, लेकिन हिना हर बार कांप जाती, कुछ कह नहीं पाती। एक दिन जब मां ने बहुत प्यार से उसे अपने पास सुलाया और दिलासा दिया, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। कांपते होठों से बस इतना कहा, अम्मी, मुझे वहां मत भेजो। वो कहते हैं अगर किसी को बताया तो तुझे आग में जला देंगे। मां का दिल बैठ गया। वो सब समझ गई थी। उसका जिस्म तो वहीं बैठा था, लेकिन रूह जैसे उसके सीने से निकल गई हो। सुबह होते ही वो पंचायत में पहुंची और गांव के लोगों के सामने सारा किस्सा बयां किया। मगर लोगों ने उसका यकीन नहीं किया, उल्टा उसे बदनाम कर दिया गया। एक बेवा औरत मौलवी पर इल्जाम लगा रही है, शर्म नहीं आती? जरूर इसकी बेटी ही खराब होगी या फिर खुद कोई मसला है। किसी ने उस मां की बात नहीं सुनी। मौलवी को सराखों पर बैठा लिया गया। बेवा औरत रोती रही, मगर गांव वालों की आंखें पत्थर बनी रही। जब उसे कोई सुनने वाला न मिला, तो उस औरत ने आधी रात को सजदा किया और अल्लाह से कहा, या रब्बुल आलमीन, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे और मेरी बेटी को मिटा दे, लेकिन अगर मैं सच्ची हूं तो इस जालिम को ऐसा अंजाम दे कि सारी दुनिया देखे। उस रात गांव में कुछ अजीब हुआ। आसमान अचानक बदल गया। तेज हवाएं, बिजली की डरावनी कड़क और जमीन से उठती कंपकंपी। लोगों ने पहले सोचा ये तूफान है, मगर फिर अचानक एक तेज चीख गूंजी। वो चीख मौलवी के घर से आ रही थी। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे। वहां का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। मौलवी के कमरे के बीचों बीच जमीन फट चुकी थी, जैसे धरती ने खुद को खोल लिया हो। वहां एक गहरी दरार थी और उसमें सिर्फ धुआं उठ रहा था। कुछ लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगे, कुछ ने आंखें झुका ली और कुछ खौफ के मारे भाग खड़े हुए। कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके मौलवी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, जमीन एक बार फिर हिली। एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और दरार और भी संकरी होने लगी। उसी वक्त लोगों ने देखा जैसे किसी साये ने बाहर आने की कोशिश की हो, लेकिन अगले ही पल वो साया जमीन के अंदर खींच लिया गया। मौलवी उसी दरार में समा गया। न उसके कपड़े मिले, न तस्बीह, न कुरान, बस एक अधजली चप्पल और राख की महक बची थी। वो मंजर इतना डरावना था कि लोग कांपते हुए वहां से भाग गए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, ये उस बेवा औरत की बद्दुआ थी, ये अल्लाह का अजाब था। अगले दिन ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। अखबारों ने छापा, किताबों में लिखा गया, और फिर कुछ लड़कियों ने और भी राज खोले। वो अकेली हिना नहीं थी। कई बच्चियां उस मौलवी के हाथों अपनी मासूमियत गंवा चुकी थी। अब वो गांव, जो कल तक उस मौलवी को अल्लाह का वली मानता था, शर्म और पछतावे में डूब चुका था। लोगों को समझ आ गया कि हर सजदा करने वाला पाक नहीं होता, हर तस्बीह पकड़े हुए हाथ पाक नहीं होते। कुछ लोग अल्लाह के नाम पर गुनाह छुपाते हैं, और जब अल्लाह की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती, मगर अंजाम इतना भयानक होता है कि सब कुछ हिला देता है। वो बेवा औरत अब लोगों से दूर खामोश जिंदगी जी रही है। उसने दुनिया से उम्मीदें तोड़ दी हैं, लेकिन अपनी बेटी को गले से लगाकर हर रात अल्लाह से यही दुआ करती है, या अल्लाह, हमारे बच्चों की हिफाजत कर, हमें समझ दे, उन्हें पहचानने की नजर दे,
और हमें ऐसा माँ बाप बना जो अपने बच्चों की खामोशी को समझ सके। अगर आपको ये कहानी एक सबक लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और स्टोरी डरबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।